सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 विषय संस्कृत, जिसका नाम है सेमुसी प्रथमो भाग के पाठ नंबर 2 सवर्ण काके का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का एक सोने के पंखों वाले कोए के माध्यम से वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा प्राचीन समय में कस्मिंश्चित् किसी ग्राम में गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। किसी गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन च और एक दुहिता पुत्री विनम्रा विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने स्थाल्यां सप्तमी विभक्ति एक वचन थाली में तण्डुलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्या तपे तण्डुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे सूर्य की धूप में तण्डुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्य तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कुछ कालात् समय के अनंतरम बाद में एक विचित्र अनोखा काका कौवा समुड्य उड़कर तस्याः उसके समीपम अगच्छत् पास में आया। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। न एतादृश श्रवणपक्षो रजतचंचुः श्रवणकाकस्तया पूर्वं दृष्टा। नहीं एतादृश इस प्रकार का वृद्धिसंधि श्रवणपक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, श्रवण काक सोने का कौवा तया लड़की के द्वारा पूर्वम दृष्टा देखा गया था। इस प्रकार के सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा लड़की ने पहले नहीं देखा था। तम तण्डुलान खादन्तम हसन्तंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उन तण्डुलान चावलों को खादन्तम खाते हुए, हसन्तंच हंसते हुए, विलोक्य देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर दिया। उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए को देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यन्ती सा प्रार्थयत। तम उस कौवे को निवार्यन्ती हटाती हुई ने सा उसने प्रार्थित कौवे से प्रार्थना की। तण्डुलान माँ भक्ष्य तण्डुलान चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता अत्यंत निर्धन है, मेरी माता अत्यंत गरीब है। श्रवण पक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाले काका कौवे ने प्रोवाच कहा, माँ शुचय चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पीपल वृक्षम अनुतव्य आगंतव्यम। सूर्य उदयात प्राग सूर्य उदय होने से प्राग पहले, ग्रामात गांव से बही बाहर, पीपल वृक्षम पीपल के वृक्ष के अनु नीचे, तव्य तुम आगंतव्यम जाना। सूर्य उदय होने से पहले तुम गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम तण्डुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुभ्यम तुमको तण्डुल चावलों का मूल्य कीमत दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों की कीमत दूंगा। परहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे। परहर्षिता प्रसन्न हुई बालिका को निद्राम अपि न लेबे नींद भी नहीं प्राप्त हुई।
यानी कि खुशी के मारे उसको नींद भी नहीं आई। सूर्य उदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय होने से पहले ही सा वह तत्र वहाँ उपस्थित हो गई। गुण संधि है इसमें। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य प्लस ऊपरी गुण संधि, वृक्ष के ऊपर से विलोक्य देखकर सा च और वह आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित हैरान संजाता हो जाती है। यत क्योंकि तत्र सवर्ण में प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहाँ पर सवर्ण में सोने से बना हुआ प्रासादो, प्रासाद मैंने महल, वर्तते मैंने है, क्योंकि वहाँ पर सोने से बना महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन सवर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा जब काकः कोवा सयित्वा सी धातु कत्वा प्रत्यय सोकर प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन उसने सवर्णगवाक्षात् सोने की खिड़की से कथितम कहा, हाँ हो बाले, हे बाला, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तवत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तवत् कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथीय तब कहो, सवर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ, कहो सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से अथवा तांबे की सीढ़ी से। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धन मातुः षष्ठी विभक्ति एक वचन, निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम सवर्ण सोपानेन सा सवर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सवर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह सवर्ण भवनम सोने के महल में आरोहत चढ़ती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम लंबे समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र अनेक अनोखी वस्तुओं से सज्जितानि सजे हुए, दृष्टवा देखकर सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम थकी हुई, ताम उस विलोक्य देखकर, काकः कौवे ने अवदत् कहा, उस थकी हुई बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। वद्य त्वम सवर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, और कहा कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, परंतु वह हैरान हो जाती है कि यदा जब सवर्ण काकेन सवर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनमध्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, परम त्वं माता तु एकाकिनी वर्तते। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि, यहीं पर तिष्ठ ठहरो, परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एव जल्दी से ही स्वगृहं अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निसार्य तां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर काकः कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तिस्रः 3 मंजूषा पेटियां निसार्य निकाल कर ताम प्रत्यवदत् और उसको कहा, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम, जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें एक पेटी ले लो। लघुतमा मंजूषाम परगृह्य बालिका कथितम, यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम,
लघुतमाम सबसे छोटी। मंजूषाम पेटी को परगृह्य लेकर बालिकया बालिका ने कथितम कहा, यतेव इसमें ही मदीय मेरे तंडुलानाम चावलों की मूल्य मेरी कीमत पूरी हो जाती है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा उद्घाटिता तस्या महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य घर को आकर, तया जैसे ही मंजूषा पेटी को समुद्घाटिता खोला, तस्याम उसमें महाअर्हाणि बहुमूल्य हीरकाणि हीरों को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वह खुश हो जाती है। तत्दिनात और उस दिन से वह धनिका च संजाता और वह अत्यंत धनवान बन जाती है। ये तो एक लड़की की कथा है। अब दूसरे आगे जो कि एक लोभी कन्या है, उसकी कथा का वर्णन भाग नंबर 2 में होगा। धन्यवाद।